तो सीजन 2 के एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत हमें जैकेरियस टारगेरियन के कन्विंसिंग से दिखाई जाती है, यानी कि जैकेरियस ने फाइनली लॉर्ड क्रिगन स्टार्क को रनेरा को सपोर्ट करने के लिए मना लिया है, क्योंकि जैसा कि हमें पता ही है कि स्टार्क गेम ऑफ थ्रोन की सीरीज में ही काफी ऑनरेबल के साथ साथ अपने वादे को पूरे करने वाले होते हैं। तो सिंपली हम ऐसा कह सकते हैं कि स्टार्क अपने वादे से पीछे नहीं हटने वाले, जिस वजह से वो रनेरा की तरफ कुछ हजार अपने बूढ़े सैनिक भेजने का डिसाइड करता है और कुछ लोगों को वॉल पर रखने का ही डिसाइड करता है, ये सोचकर कि कहीं खतरा वॉल के दूसरी तरफ से ना आ जाए। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि वो लोग साउथ की पॉलिटिक्स और नॉर्थ की रियलिटी लाइफ से फिलहाल जूझ रहे हैं। साथ ही उन लोगों ने रनेरा का साथ इसलिए भी देने का सोचा क्योंकि उन लोगों ने उसे धमकाया नहीं। लेकिन वही बात करें एगॉन की, तो उसने उन्हें ड्रैगन से धमकाने की कोशिश की थी, जिस वजह से उन लोगों ने रनेरा का साइड चुना है। और उनकी इन्हीं बातों को डिस्टर्ब करते हुए वहाँ एक रेवन नोट के साथ पहुँचता है, जिसे खोलते ही वो दोनों काफी ही शॉक हो जाते हैं और ये सीन कट होते ही सीधा प्रिंसेस रेनीस टारगेरियन की तरफ ओपन होता है, जो अपने ड्रैगन मेलिस के साथ ड्रैगन स्टोन लौटी है, जिसके आते ही डीमन उसे ग्रीट करता है और अपने साथ वापस चलने के लिए कहता है ताकि वो लोग वगैर का सामना कर सके। लेकिन रेनीस इसे मना कर देती है, डेमन को यही कहते हुए कि अभी सही वक्त नहीं। लेकिन वही डेमन का ये मानना है कि रनेरा उन लोगों से डरकर भाग चुकी है, जिसका काफी दिनों से अता पता नहीं। लेकिन रेनीस उसे बताती है कि रनेरा अपने फर्ज से भागी नहीं, बल्कि वो फिलहाल अभी एक माँ है जो अपनी ग्रीफ को प्रॉपरली फील करना चाहती है, जिसके लिए शायद उसे अपने बेटे का कोई सबूत चाहिए जो कभी रेनीस ने भी सहा है। और इतना कहकर रेनीस वहाँ से चली जाती है, जिसे रोकने की कोशिश डेमन करता है पर रेनीस उसे इग्नोर कर देती है। जिसके बाद हमें रनेरा की एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है, जिसकी हालत ठीक नहीं। पर फिर से ये कैमरा तुरंत शिफ्ट हो जाता है लॉर्ड कॉर्लिस की तरफ, जो डॉग पर वॉक कर रहा है और उसकी बातचीत उसके एक शख्स एलेन से होती है, जो उसके हाथ में एक डैगर लाकर रखता है, जिसे उसने कभी प्रिंस ल्यूक के लिए बनवाया था। साथ ही कॉर्लिस एलेन नाम के उस शख्स को थैंक यू कहता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। जिसके बाद ये सीन सीधा मूव होता है किंग्स लैंडिंग की तरफ, जहाँ काफी सारे सोल्जर्स रेडी हैं ड्रैगन को खत्म करने के लिए। लेकिन उन्हें रियलाइज होता है कि वो ड्रैगन एमन का है, जिस कारण वो लोग शांत हो जाते हैं। और ये सीन सीधा मूव होता है किंग एगॉन की तरफ, जो अपने सन यानी कि अपने बेटे जहरिस को ढूंढ रहा है ताकि वो उसे अपनी एक छोटी सी काउंसिल में ले जाए। और उसे अपनी बहन सॉरी साथ ही उसकी वाइफ हेलेना से पता चलता है कि वो लाइब्रेरी में है। और फिर हमें एलिसन दिखाई जाती है, जिसकी नजदीकियां सर क्रिस्टन कोल से बढ़ चुकी है। लेकिन इन सारी चीजों को वो रोकना चाहती है और यहाँ से सीधा वो स्मॉल काउंसिल के लिए निकलती है, जहाँ ऑटो उन सभी को सारे लैंड्स की अपडेट देता है। लेकिन उस बीच एलिसन को ये जानना है कि उन लोगों को रनेरा से कोई रिस्पॉन्स आया या नहीं, पर उसे पता चलता है कि रनेरा की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया है। जिसके बाद मीटिंग कंटिन्यू होती है और हम देख पाते हैं कि एगॉन उन लोगों को यही कह रहा है कि उन्हें रनेरा को मार देना चाहिए था, लेकिन अब उन लोगों के पास ऐसा कोई चांस नहीं। जिस बीच एमन काउंसिल के अंदर एंटर करता है, जिसे एलिसन यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन एगॉन ने उसे यहाँ इनवाइट किया है क्योंकि वो अपने ड्रैगन को भेजना चाहता है ताकि वो ये सारी सिचुएशन को जल्द से जल्द खत्म कर पाए। लेकिन ऑटो किंग को शांति रखने के लिए कहता है क्योंकि उसने कुछ घंटे पहले ही रेवेंस को भेजा है ताकि बाकी और लैंड्स उनके हित में आ सके। जिसके बाद एलिसन वहाँ से उठकर निकल जाती है, जहाँ जाते हुए उसकी मुलाकात लैरी से होती है। और बात में भी हम देख पाते हैं कि वो थोड़ी परेशान है, जिस वजह से वो सर्वेंट्स को अपने पास से हटा देती है। वही बात करे रनेरा की, तो उसे फाइनली ल्यूक का ड्रैगन मिल चुका है और साथ ही उसकी पोशाक भी, जिसे देख रनेरा काफी रोती है। साथ ही हम एगॉन को भी देख पाते हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा तो कर रहा है, लेकिन हम देख पाते हैं कि उसे ऑटो उसके फैसले सुनाने से पहले बार बार रोकता टोकता रहता है। जो ये सारी चीजें लैरी भी नोटिस करता है और वो एगॉन को यही कहता है कि उसे डिफरेंट पाथ ले लेना चाहिए, यानी कि वो उसे यही सजेस्ट कर रहा है कि ऑटो की जगह उसे किसी और को दे देनी चाहिए। और वही बात करे ऑटो की, तो हम देख पाते हैं कि एलिसन उसे बताती है कि उनका
असल मकसद क्या है, यानी कि वो दोनों एक ही टीम में हैं और उन्हें मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन उससे पहले उन लोगों को एगॉन को सेफ रखना है, जिसके पीछे कभी भी रनेरा और उसके लोग पड़ सकते हैं। और फिर हमें एक शिप दिखाई जाती है जिसके अंदर किंग्स गार्ड को माइसेरिया मिलती है, यानी कि व्हाइट वॉर्म, जिसे वो लोग डीमन के पास ले जाते हैं और डीमन उस पर सारा इल्जाम लगा देता है कि उसी के कारण आज वो लोग इस सिचुएशन पर है, जिस कारण वो उसे तड़पाने के लिए कहता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि उन दो ट्विंस में से एक ट्विंस, जिसका नाम एरिक है, वो इसे मना कर देता है, यही कहते हुए कि वो अपने ऑनर के चलते ऐसा नहीं कर पाएगा, जिस वजह से उन लोगों के बीच थोड़ी सी बहस होती है। लेकिन एरिक के समझाने पर डीमन समझ जाता है कि उसने एगॉन को नहीं मार पाया क्योंकि उसने रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करने की ओथ ली हुई थी। और अब जबकि रनेरा ड्रैगन स्टोन लौट चुकी है तो हम देख पाते हैं कि वो आते ही सभी लोगों से कह देती है कि उसे एमन टारगेरियन चाहिए। जो सुन डीमन यहाँ से सीधा माइसेरिया के पास जाता है, जिससे वो हेल्प चाहता है। जो सुन पहले तो वो उसे रिफ्यूज कर देती है, लेकिन उसकी आजादी के बदले वो उससे इन्फॉर्मेशन शेयर करने का डिसाइड करती है। और वही हम जेस को देख पाते हैं जो रनेरा के पास आ पहुंचा है, उसे ये बताते हुए कि जेन एरन सपोर्ट करने का डिसाइड कर चुके हैं अगर उन लोगों ने ड्रैगन की मदद से उनके वेल को सेफ रखा तो। साथ ही लॉर्ड क्रेगन भी अपने कुछ लोगों को भेजने के लिए रेडी हो चुके हैं, लेकिन कहते कहते जेस को रोना आ जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो लोग ल्यूक का फिनरल कर रहे हैं, जिसका गम एलिसन भी मना रही है। जिसके साथ साथ हम डेमन की बात करें तो वो किंग्स लैंडिंग पहुंच चुका है, जहां उसने एक गार्ड को ब्राइब किया है और सीधा एगॉन के रेड कैचर के पास आ पहुंचा है, जिसे उसने कुछ पैसे दिए हैं, यही कहते हुए कि उसे एमन टारगेरियन को खत्म करना है। लेकिन आधी ही पेमेंट उसे दी गई है और काम होने के बाद आधी पेमेंट दी जाएगी। जिसके बाद हम एमन और सर क्रिस्टन को देख पाते हैं, जो दोनों ही बैठकर जंग की प्लॉटिंग कर रहे होते हैं। तो उन्हें इन्वेड करते हुए ऑटो आ पहुंचता है, जिसे एमन से अकेले में कुछ बातचीत करनी है। और हम देख पाते हैं कि ऑटो से बताता है कि उन लोगों के लिए एमन और वकार कितना पावरफुल है, यानी कि उनके रेल्म के लिए तो उन्हें एनी हाउ सेफ रहना होगा और साथ ही चालाकी से अपने कदम रखने होंगे। जिस बीच हम रेड कैचर को देख पाते हैं, जो महल में तो घुस चुके हैं, लेकिन डेमन के कमरे में पहुंचते ही उन लोगों को डेमन नजर नहीं आता, जिसे ढूंढने की कोशिश में उन लोगों की नजर एगॉन की वाइफ हेलेना पर पड़ जाती है, जिसकी गर्दन पर वो लोग चाकू रख देते हैं, यही जानने के लिए कि दोनों बच्चों में से लड़का कौन है। और डर के कारण वो उन लोगों को सच बता देती है कि जहरिस कौन है और अपनी बेटी को चुपके से वहाँ से चुरा ले जाती है, जब वो दोनों जहरिस को मारने में बिजी होते हैं, जहाँ से वो सीधा और कहीं नहीं बल्कि एलिसन के कमरे में आ पहुंची है, जहाँ हम देख पाते हैं कि क्रिस्टन कोल और एलिसन काफी ही करीब थे। लेकिन एलिसन के पूछने पर हेलेना उसे बताती है कि उन लोगों ने बच्चे को मार दिया है।